देखो आज एड्स दिवस है ना, एड्स डे, आज इंटरनेशनल एड्स दिवस है ना, अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस। एड्स जो होता है HIV वायरस के चलते फैलता है ना। तो HIV वायरस जो था सबसे पहले बंदरों में पाया गया था। बंदर कहो या चिंपैंजी कहो, उसमें पाया गया, चिंपैंजी में है ना। आज तुम लोग जानोगे कि HIV वायरस जो है सबसे पहले बंदर में पाया गया या चिंपैंजी में पाया गया, तो चिंपैंजी से ह्यूमन में कैसे आया है ना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सपोज करो ये अफ्रीका महादेश है ना। अफ्रीका महादेश में एगो कांगो शहर है, सिटी है, माने अफ्रीका महादेश के एगो कांगो देश है, कांगो है ना। कौन देश है? कांगो। 1920 की बात है। कब की बात है? 1920 है ना। तो 1920 में कांगो के जो रहने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि यार चलते हैं चिंपैंजी का शिकार करेंगे। किसका शिकार करने चले? चिंपैंजी का। तो चिंपैंजी का शिकार करने के लिए चले ना, तो उन लोगों के पास बंदूक और बम वम नहीं था उस समय। 1920 की बात है, तो बंदूक और बम नहीं था। तो वो लोग भाला, तीर, कमान, भर्ची, जो भी चीज लिया लेके चला वो लोग शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के क्रम में वो लोग गया, तो शिकार करने के लिए जो वो शिकार कर रहे थे, तो एक चिंपैंजी का हुआ ना, एक दूसरे ह्यूमन को, शिकार को या जो आदमी था उसको काट लिया। तो काट लिया तो उसका ब्लड और ह्यूमन का ब्लड दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया। ह्यूमन का ब्लड और चिंपैंजी का ब्लड दोनों क्या हो गया? मिक्स हो गया है ना। तो मिक्स हो गया तो ह्यूमन चिंपैंजी के अंदर क्या था? HIV वायरस का, HIV वायरस था। ह्यूमन का चिंपैंजी के अंदर क्या था? HIV वायरस था। अब वो HIV वायरस जो था ह्यूमन के ब्लड में मिल गया। अब ह्यूमन के ब्लड में मिल गया तो कांगो शहर के जो भी निवासी थे वो लोग फिर शिकार से लौट कर आए, एकदम मस्ती में आराम कर रहे थे, मस्ती में रह रहे थे ना। उन लोगों को आभास नहीं हुआ कि हमारे अंदर कोई वायरस भी इंजेक्ट हुआ है या प्रवेश किया है। कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने लगे। तो धीरे धीरे उन लोगों को क्या हुआ? बीमारी होने लगा। तो अफ्रीका जो है ना, हमारे स्वास्थ्य संगठन में या स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत पीछे देश था। खासकर ये जो था कांगो देश जो था बहुत पीछे देश था है ना। इसलिए वहाँ के लोग अधिक से अधिक लोग मरने लगे। वहाँ पे क्या हुआ? अधिक से अधिक लोग मरने लगे। अब आया सन 1981। सन 1981 में यह अमेरिका में प्रवेश कर गया। ये जो वायरस था 1981 में कहा गया? अमेरिका में आ गया। तो अमेरिका में भी अधिक से अधिक लोग मिलने लगे, अधिक से अधिक मिलने लगे, अधिक से अधिक लोग बीमार पड़ने लगे। तो सब डॉक्टरों का क्या हुआ? एक समूह बना, और डॉक्टरों के समूह में आपस में बातचीत हुआ। तो आपस में बातचीत करने के क्रम में उसमें क्या हुआ कि एक आदमी, मैंने उन लोगों ने यह डिसीजन लिया कि एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के अंदर आता है, और हमारे शरीर के अंदर आने के बाद से हमारे इम्यूनियो सिस्टम को क्या करता है? डैमेज कर देता है। इम्यूनियो सिस्टम जिसका स्ट्रांग रहेगा वो रोग से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगी। जिसका इम्यूनियो सिस्टम कमजोर रहेगा उसको रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी, और वो जल्दी से जल्दी किसी रोग से ग्रसित हो जाएगा है ना। तो उन लोगों ने देखा क्या कि ये जो वायरस है ये सबसे पहले क्या कर रहा है? हमारे इम्यूनियो सिस्टम को क्या कर रहा है? माने कमजोर कर रहा है ना, डिमोरलाइज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसलिए उन लोगों ने इस वायरस को क्या नाम दे दिया? HIV। क्या दे दिया? HIV। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये सबसे पहले ह्यूमन में देखा, माने ह्यूमन के इम्यूनियो सिस्टम को कमजोर कर रहा था, इसलिए इसका नाम HIV पड़ गया है ना। तो 1981 तक ये निर्णय रहा कि यह जो है इसका नाम पड़ गया, HIV वायरस का खोज हुआ 1981 में। और 1981 में अमेरिका के जो भी डॉक्टर का समूह था उन लोगों ने माना था कि यह रोग जो होता है केवल एक ही व्यक्तियों को होता है, न मेल है, केवल मर्दों को होता है। 1981 तक ये नियम था या लोगों का अवधारणा था। 1983 जब आया तो देखा गया कि ये लक्षण जो था कुछ औरतों में भी देखने को मिला, कुछ फीमेल्स के अंदर भी देखने को मिला है ना। तो अब यह 1983 में यह डिसीजन ले लिया गया कि यह जो रोग है फीमेल को भी हो सकता है, अर्थात मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है यह रोग। 1983 में हमारा भारत जो है, भारत में सबसे पहले एड्स का पेशेंट 1986 ईस्वी में
तमिलनाडु में मिला था। एड्स का पेशेंट सबसे पहले कब मिला था? तमिलनाडु में मिला था और 1986 ईस्वी में मिला था, है ना। एड्स का जो हमारा पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना। इसको हम लोग हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण, उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण कहते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड जो होता है, एक्वायर्ड जो शब्द है वह एक्वायर शब्द के परिवर्तित रूप है। एक्वायर, देखो यहां से ये एक्वायर है, इसी का डेवलप रूप हो गया एक्वायर, है ना। एड्स जो होता है जन्मजात रोग नहीं होता है ना। ये जन्म लेने के बाद से हम लोग खुद इसको क्या करते हैं? एडॉप्ट करते हैं, अपने आप इसको बुलाते हैं, है ना। और सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहते हैं। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब होता है क्या कि जो हमारे इम्यूनो सिस्टम को क्या करते? कमजोर करते। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब हमारे जो इम्यूनो सिस्टम है उसको क्या करते? कमजोर करते। एड्स जो होता है हाई रिस्क, एड्स अधिक से अधिक होने का चांस कहाँ रहता है या हाई रिस्क कहाँ रहता है? तो शादी के पहले किसी भी प्रकार का जब हम लोग फिजिकल रिलेशनशिप, उसको कहोगे सेक्सुअल रिलेशनशिप, या शादी के पहले यौन संबंध बनाना, है ना, उसके माध्यम से ये ज्यादातर एड्स होता है। और दूसरा मेथड ये होता है कि जो हम लोग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे सुई हुआ, कैंची हुआ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से भी हमको एड्स हो सकता है। कोई एड्स होता कैसे है? ध्यान से, क्योंकि अगर मान के चलो कोई पेशेंट है, उसको एड्स हुआ है और उसी को क्या दिया गया? सुई दिला गया, उसी सुई से हम लोग दूसरे आदमी को देते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसको एड्स हो जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर एड्स का वायरस नहीं रहता है, HIV वायरस नहीं रहता है, तब तक वह दूसरे का क्या और दूसरे में वह नहीं जा सकता है। हमको अगर HIV वायरस नहीं हुआ है, HIV वायरस नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? सुई दिलाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उसी नीडल का प्रयोग हम दूसरे में भी कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक कि अगर हमारे अंदर HIV वायरस नहीं रहता है तब तक। अगर HIV वायरस है तो हमारे द्वारा जो सुई दिया गया है उसको हम लोग दूसरे में देंगे तो उसको हो सकता है। जो ड्रग्स का ज्यादातर सेवन करता है सब, ड्रग्स, हीरोइन, चरस जो होता है, इंजेक्शन के माध्यम से क्या करता है? ले लेता है सब। तो देखो, भारत ऐसा देश है जहाँ पे पानी पीने के लिए, अच्छा दूध पीने के लिए हम लोग ग्लास बाई ग्लास अलग अलग करके पीते हैं कि हमारा गिलास है, तहार गिलास है। एक टेबल पे बैठेंगे ना तो 5 गो गिलास दिया जाएगा, एको गिलास हम लोग नहीं पी सकते हैं। लेकिन दारू पीने की अगर बात आएगी तो एक ही गिलास रहेगा, 5 आदमी आराम से पी लेंगे। तो जब हम लोग इंजेक्शन ले लेते हैं हीरोइन को या जो भी चीज होता है, ड्रग्स होता है, उसको इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं, तो अगर 5 आदमी हम लोग लेने वाले हैं तो उसी इंजेक्शन से हम ले लेंगे और उसी इंजेक्शन से उसको भी देंगे, उसको भी देंगे, उसको भी 5 आदमी को दे देंगे। अगर 5 में से किसी एक को HIV वायरस हुआ है, किसी के अंदर HIV वायरस है, तो क्या हो जाएगा? 5 को फिर संक्रमित कर देता है ना। तो एड्स को हम लोग, एड्स का पूरा नाम अंग्रेजी में क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है ना। इसको हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण कहते हैं। एड्स जो था दक्षिण अफ्रीका के चिंपैंजी में पाया गया सन 1920 में। कांगो देश के जो दक्षिण अफ्रीका के या अफ्रीका महादेश के कांगो जो देश था, वहाँ के लोग क्या करने गए? शिकार करने गए। किसका शिकार करने? चिंपैंजी का। चिंपैंजी का शिकार करने के क्रम में एक चिंपैंजी ने क्या किया? एक ह्यूमन को काट दिया। उस ह्यूमन के माध्यम से धीरे धीरे वहाँ के लोगों में HIV वायरस फैला। उसके बाद से अमेरिका में आया सन 1981 ईस्वी में। सन 1981 ईस्वी में देखा गया कि ये जो वायरस है ये क्या करता है? ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम को कमजोर कर देता है, इसलिए इसका नाम HIV रख दिया गया। 1983 में यह निर्णय लिया गया कि यह जो वायरस है या जो यह बीमारी है, ये दोनों को हो सकता है, मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है। 1986 में भारत में पहला इसका रोगी मिला था, तमिलनाडु में इसका रोगी पहला मिला था, है ना। और एड्स का सबसे ज्यादा चांस बनता है, सबसे ज्यादा रिस्क रहता है शादी से पहले किसी भी प्रकार का यौन संबंध, और जो ड्रग्स लेता है सब, उस सबके इंजेक्शन से भी ज्यादातर चांस बनता है।
और ये रेजर से, ब्लेड व्लेड से भी होने का मैंने रहता है, लेकिन रेयर केस में बहुत कम रहता है ना। लार से HIV नहीं फैलता है। सेक्सुअल संबंध में अगर आओगे तो जैसे कीस होता है, उससे भी एड्स नहीं फैलता है। और लार से एड्स नहीं फैलता है। मच्छर काट दिया है, वह मच्छर दूसरे को काटेगा, उससे भी एड्स नहीं फैलता है। एड्स फैलने का मूल कारण वही रहता है कि अगर मान के चलो कि एक पर्सन है ना, ये फीमेल है और ये मेल है, इसके अंदर HIV वायरस है और इसके अंदर HIV वायरस नहीं है, तो दोनों संबंध बनाएंगे तो इसके अंदर भी HIV वायरस हो जाएगा। माने दो आदमी में से एक आदमी में HIV वायरस रहना चाहिए, तभी HIV या एड्स का पेशेंट कोई होगा, अन्यथा नहीं होगा। दोनों आदमी में HIV वायरस रहेगा तभी दोनों आदमी एड्स के पेशेंट हो गए। एक आदमी में रहेगा, दूसरा आदमी से संबंध बना रहा है, तो दोनों आदमी HIV वायरस के पेशेंट हो गए। और दोनों आदमी में नहीं है, मान के चलो इसमें भी HIV वायरस नहीं है और इसमें भी HIV वायरस नहीं है, तो फिर ये दोनों जब रिप्रोडक्ट करेंगे या दोनों जब फिजिकल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाएंगे तो इन दोनों को HIV वायरस या एड्स नहीं होगा, है ना। मान के चलो इसमें HIV वायरस नहीं है और इसमें HIV वायरस है, तो ये दोनों जब आपस में संयोग करेंगे और संयोग करने के बाद से जो संतान की उत्पत्ति होगी, उसका जो लड़का होगा उसमें क्या होगा, HIV वायरस रहेगा। उसका जो लड़का होगा ना, उसमें क्या होगा, HIV वायरस रहेगा। और मान के चलो इसमें नहीं है और इसमें है, तो अभी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। दोनों में नहीं है तो लड़का जो होगा उसको एड्स नहीं होगा, और दोनों में है तब अगर दोनों के माध्यम से जो लड़का जन्म लेता है उसको भी एड्स हो सकता है ना। ब्लड दिया जाता है, अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड किसी को डोनेट करते हैं या ब्लड रूपांतरण करते हैं, उस माध्यम से भी हमको एड्स हो। अगर जांच पड़ताल करके रखा गया है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिना जांच पड़ताल वाला ब्लड है तो उससे हमको एड्स हो सकता है। समझ में आ रहा बात। HIV वायरस जो है ये सबसे पहले हमारे इम्यूनो सिस्टम को अटैक करता है। इम्यूनो सिस्टम जो होता है हमारे अंदर रोग से लड़ने की क्षमता को बनाता है ना। और ये HIV वायरस जो जाता है ना, सबसे पहले WBC पे अटैक करता है। किस पे अटैक करता है, WBC पर, है ना। किस पर अटैक करता है, WBC। ये जो HIV वायरस जो होता है सबसे पहले WBC पर अटैक करता है ना। HIV वायरस किस पे अटैक करता है, WBC पर। और WBC में देखो तुम्हारा कब रहता है, बहुत सारे मैंने WBC में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे B4 लिम्फोसाइट्स, T4 लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स। ये तीनों जो होता है ना हमारे एंटीबॉडी को बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। तो ये WBC को ही खाने लगता है तो ये चारों खत्म नहीं हो जाएगा। सपोज करो भाई बांस है, बांसुरी है, तो जब बांसे खत्म नहीं तो बांसुरी बनी ना, रहेगा बांस ना बाजूरी बांसुरी। तो ये क्या करता है, WBC को ही खाने लगता है। इसलिए हमारा शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता फाइनली खत्म हो जाती है और हम लोग एक नहीं बल्कि अनेकों रोगों का शिकार हो जाते हैं और अंततः क्या हो जाती है, मृत्यु हमारी हो जाती है।